काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि भैया हम लोग वन वे टिकट लेके न्यूजीलैंड आ रहे हैं या वन वे टिकट लेके कोई वेस्टर्न कंट्रीज जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है। तो जो लोगों को इमिग्रेशन का थोड़ा वो है कि एम्बिशन है कि हमको भी फॉरेन कंट्री में जाके रहना है, काम करना है, पढ़ना है, वो ये वीडियो ज़रूर देखना, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना। न्यूजीलैंड आना चाहिए क्या, न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हैं, और न्यूजीलैंड अगर आप आते हो इमिग्रेट होके तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, लानी ज़रूरी है। तो जनरली 4 बेसिक क्राइटेरिया से आप आ सकते हैं: ट्रैवल टूरिज्म, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या पीआर वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। मेरे हिसाब से जो लिस्ट है जो मैं भी लेके आया था वो आप भी कर सकते हैं, प्लस अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ऐड करो या डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या जरूरी है कि अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो जैसे ये पासपोर्ट हो रखा है, ठीक है, मेरा ये न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है। तो आप जब भी आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि पासपोर्ट है, जो उस पर जो वीज़ा के स्टैम्प्स हैं, और जो आपने अगर यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका एडमिशन लेटर, और अपने जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन मैंने किया था या कोई भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी, तो उनकी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये सब लिख के रखा है। तो उनकी फोटो कॉपीज, अपना ड्राइवर लाइसेंस है इंडिया का या आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो इन सब चीज़ की एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 5-6 एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी लेके आओ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप जैसे कोई बैंक में गए बैंक अकाउंट खुलाने, तो वो आपसे कॉपी मांग सकते हैं कि अपनी वीज़ा की कॉपी दीजिए, पासपोर्ट की कॉपी दीजिए। तो यहाँ पे फालतू का खर्चा करना है, स्टेशनरी की दुकान में जाओ, वहाँ पे फ़ोटो कॉपी कराओ, तो वो खर्चे से आप बच सकते हैं। तो नंबर 1 ये है, ठीक है। नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं, ठीक है, ये जैसे मेरे पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। तो ये जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, ठीक है, ये आप देख सक रहे हैं। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप इंडिया से ही करवा के लाएं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे पॉकेट में ये 8, 9, 10 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो करवाने, तो $20-25 आपके पॉकेट में बेकार में खर्च हो जाएंगे। इंडिया में तो और पाकिस्तान में अपने देशों में तो कितना सस्ता होता है। तो ये पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ करा के ज़रूर लाना। फिर नंबर 3 पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो नंबर 3 पे मैंने लिखा हुआ है कि कपड़े। तो कपड़े में क्या लाना है, टी शर्ट्स हो गई हैं, 5-6 टी शर्ट लेके आइए, 3-4 जीन्स लेके आइए। फिर ऑफिस के जो शर्ट्स होते हैं, ऑफिस वेयर के जो शर्ट्स होते हैं अलग अलग, यानी ब्लू और वाइट कलर के लेके आइए। और ब्लैक पैंट है ऑफिस के लिए तो वो लेके आइए। और टाई है, जो टाई पहनते हैं ना इंटरव्यू में कहीं जाते हैं, तो वो लेके आइए। कोट लेके आइए, एक ब्लैक कोट लेके आइए। और स्पेशली सॉरी, कोई यहाँ पे आवाज़ आ रहा है। और जैसे मैंने थोड़े कपड़ों की बात की, फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड ठंडा देश हो सकता है विंटर में, और होता है। तो जैसे स्वेटर है इंडिया में 2-3 पीस उसके लेके आइए। जो सर पे पहनने का टोपा होता है ना, जो विंटर में पहनते हैं, तो वो लेके आइए। जैकेट जो होता है वो लेके आइए, जो नहीं होता जंपर होते हैं, जंपर बोलो या हुडी बोलो, तो विंटर में जो पहनते हैं। फिर थर्मल लेके आइए जो अंदर पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जरूर लेके आना, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे, वरना यहाँ पे बेकार में खर्चे करने पड़ेंगे। फिर चौथे नंबर पे मैंने लिखा है ये, जैसे अंडर गारमेंट्स हैं अंडरवेयर हैं, जो बनियान पहनते हैं या जो भी अंडर गारमेंट्स हैं वो, और मोजे होते हैं। तो ये सब के मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10-15 पैर लेके आना। उसका कारण है 10-15 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो विदेश होता है ना, फॉरेन कंट्रीज, चाहे न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ पे खुद के कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। और जनरली यहाँ का जो ट्रेंड है, लोग हफ्ते में 1 बार धोते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री मशीन में डाल दिया, और या तो लॉन्ड्री बाहर कराने दे दिया, तो एक बकेट में डालते रहेंगे कपड़े वो अपने जो यूज़ करे हुए हैं,
और फिर वीक में एक बार धोते हैं, तो इससे आप बच जाओगे अगर आपके पास ज़्यादा पैर है। वरना रोज का रोज आपको धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, और सूखने में टाइम लगता है यहाँ पे। तो 10-15 सेट अंडरवेयर के, मोजे के, और जो रुमाल होता है अपना हैंड करचिफ बोलो वो, और क्या हो सकता है, तो ये सब चीज जरूर से लेके आना, ठीक है ना। ये अंडर गारमेंट्स और सॉक्स जो मोजे बोलते हैं। और मैं आपको एक जल्दी से दिखा देता हूँ, आपको यूँ लग रहा है कि ये, तो जैसे मैंने अभी लॉन्ड्री किया आज, तो ये देख लीजिए, ये मैंने टी शर्ट्स वी शर्ट्स हैं, ये अंडर गारमेंट्स है, ये टावल्स हैं, वो सब मैंने सुखा के रख दिया है यहाँ पे। तो ऐसे हिसाब से वीक में एक बार लॉन्ड्री लोग करते हैं यहाँ पे। और एक चीज कपड़ों में मैं और भूल गया, जो नंबर 3 पे मैंने बोला था ना कि टी शर्ट लेके आइए, शर्ट्स लेके आइए, उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स होते हैं ना, जो शॉर्ट्स यानी क्या बोलते, बरमूडा जो बोलते हो, जो समर में हम लोग पहनते हैं, वो भी लेना 3-4 पीस। और जो नाइट ड्रेस, कुर्ता पजामा, ठीक है, तो वो लेके आना, तो वो आपको अच्छा रहेगा, रात को सहूलियत रहेगी सोने में, ठीक है। तो ये हुआ अपना कपड़े और टी शर्ट्स और अंडर गारमेंट्स के बारे में नंबर 3 और 4 पॉइंट। फिर हुआ 5 पॉइंट। 5वां नंबर मैं देता हूँ कि टावल्स। आप शावर लेने जाओगे तो टावल तो चाहिए आपको अपने आप को पोंछने के लिए, तो टावल भी 2-3 आप पैर लेके आना, ताकि एक गीला हुआ तो एक सूखा है एक दिन में, तो दूसरा ड्राई वाला दूसरे दिन यूज कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो टावल्स लेके आना। और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे चद्दर, जो सोने के लिए गादी पे जो चद्दर बिछाते हैं उसकी 1-2 सेट लेके आना। मैं इसके कम सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारी होता है वजन में। और तो चद्दर लेके आना, हल्की सी रजाई लेके आना, ताकि ठंड के दिनों में ओढ़ के सो सको आराम से। फिर छोटा हल्का सा पिलो लेके आना, तकिया जिसको बोलते हैं, तो ये काम रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये था अपना नंबर 5। फिर भाई लोगों आता है नंबर 6। तो नंबर 6 पे मैंने लिखा है बर्तन। जी हाँ, बर्तन। तो बर्तन में आप क्या ला सकते हैं, आप ला सकते हैं छोटा सा प्रेशर कुकर, फिर छोटा सा जैसे चाय बनाते हैं ना जिसमें, वो वाला बर्तन लेके आओ। फिर थोड़े बहुत चम्मच लेके आओ, ग्लास लेके आओ, 1-2 प्लेट्स लेके आओ, कढ़ाई, खाना बनाते टाइम सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई, और जो होता है ना तवा, वो लेके आओ, और चाय की छलनी लेके आओ। तो ये सब आपको, कटोरी लेके आओ, चकला बेलन छोटा सा मिलता है जिसपे रोटी बनाते हैं, तो वो लेके आओ। ये सब आपको काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे लेके आओ, बड़ा एकदम ह्यूज प्रेशर कुकर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैग में फिट भी नहीं होगा। तो जस्ट टू गिव यू, आप लोगों का एग्जांपल दिखा दूं, तो ये छोटा सा कुकर है, तो ऐसा छोटा कुकर लेके आ सकते हैं। और ऐसे 1-2 छोटे से बर्तन सब्जी वब्जी बनाने के लिए लेके आ सकते हैं। और थोड़ा बहुत जैसे ये प्लेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट्स है, तो ऐसी थोड़ी बहुत प्लेट्स लेके आ सकते हैं। तो इससे सहूलियत क्या रहेगी कि अगर आप फ्लैटिंग नहीं है ना, फ्लैटिंग यानी लोगों के साथ नहीं रह रहे हो, अकेले रह रहे हो खुद के घर में, तो ये सब चीज़ों की आपकी जरूर पड़ेगी। और अगर फ्लैटिंग भी कर रहे हो किसी के साथ, 5-6 दोस्त मिलके रह रहे हो कोई अपार्टमेंट में, तो भी, क्योंकि लोग अपना, से फॉर एग्जांपल मैं वेजिटेरियन हूँ, तो किसी ने नॉनवेज बनाया तो वो बर्तन में ही आपको फिर धोना पड़ेगा वो वाला, और फिर उसमें आपका वेजिटेरियन खाना बनाओ, तो डबल काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है खुद की थोड़ी बहुत चीज़ें ले जाओ, ताकि जब तक आप सेटल हो जाओ ना 1-2 महीने में, तब तक आपको आपका काम चला सको, आप एकदम बिना कुछ खर्चा किए, बिना बाहर। फिर भाई लोगों आता है नंबर 7। आपके पास अगर छोटा, देखो आजकल के ज़माने में इंटरनेट यहाँ पे सब जगह होता है, वाईफाई सब जगह होता है, सब घरों में होता है। तो अगर आप ग्रुप में रह रहे हो किसी दोस्तों के साथ, तो उन लोगों का, वो लोग लैपटॉप में अपने बिजी होंगे, मोबाइल में बिजी होंगे। और अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है या कहीं आपको खुद का घर ढूंढना है, तो ये सब ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और इंटरनेट कैफे जाओगे तो वापस से वही खर्चा करना शुरू हो जाएगा आपका। तो ये इससे बचने के लिए एक छोटा सा लैपटॉप जो आपका घर में हो, वो लेके आओ। और अच्छा सा फ़ोन लेके आओ, जैसे आपका स्मार्टफोन है, कोई भी, मैं ब्रांड नहीं बोलूँगा, कोई भी है आपका, लेकिन अच्छा सा स्मार्टफोन है, तो वो लेके आओ। तो उससे क्या सहूलियत रहेगी कि
आपको कहीं अप्लाई करना है, कोई अकाउंट खुलाना है बैंक में या किसी के साथ ईमेल में चर्चा करनी है, तो बहुत सहूलियत रहेगी, खुद का ही यूज़ करो। फिर भाई लोगों, नंबर 8 पे मैं बोलूँगा कि आप जो पावर चार्जर जो होता है ना, पावर चार्जर, तो वो लेके आओ। पावर चार्जर जैसे एक्सटेंशन वायर बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में प्लग सिस्टम अलग है, यहाँ का प्लग सिस्टम अलग है। तो आपको मैं एक जल्दी से दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखो, जो ये है ना, जो पावर एक्सटेंशन ये है, तो इसको ऐसी चीज़ें लेके आओ ताकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, उसका चार्जर दूसरे पिन उसमें है, तो आप ये कन्वर्ट हो सकता है इसमें, और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पावर बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये छोटी मोटी आइटम ये ऐसी सी लेके आ जाओ, तो काम आएगी आपको। फिर और मैं बोलूँगा कि हो सके तो टॉर्च होता है, जैसे छोटा सा टॉर्च होता है ना, बैटरी, वो लेके आइए, वो भी कभी काम आ सकता है। लाइट, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं जाती यहाँ पे। मेरा पिछला वीडियो देखना, 1-2 वीडियो पहले, तो लाइट गई थी और यहाँ पे भी लाइट जाती है, तो काम आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो वो था अपना नंबर 8। फिर आता है नंबर 9, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 9 में आप दवाइयाँ, मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या है, ओवर द काउंटर जो आप नॉर्मली दुकानों से खरीद सकते हैं, वो वाली मेडिसिन लेके आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप जब आने वाले हो, उससे पहले एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट में यहाँ की जाके आप देख लेना कि कुछ नया रूल रेगुलेशन आ गया है कि कुछ दवाइयाँ नहीं ला सकते हो, वरना एयरपोर्ट पे ही आपको तंग हो जाओगे। तो लेकिन जनरली जब मैं आया था, तो मैं क्या लेके आया था वो बता रहा हूँ। तो मैं लाया था पैरासीटामोल, जो हेडेक और जुकाम के लिए होती है ना, नॉर्मल पैरासीटामोल, उसकी टैबलेट्स लेके आया था। फिर मैं वो जो गले की खिचखिच होता है, जैसे वो नहीं चूसने वाली दवाई होती है, तो हॉल से या विक्स का जो आता है ना, या स्ट्रेप्सिल से, तो वो लेके आया था। फिर मैं लेके आया था हिमालय, जो अपने इंडिया में जो होते हैं उनके आयुर्वेदिक मेडिसिन, सेप्टलिन है। तो ऐसी सब चीज़ें मैं लेके आया था, जिस पे मुझे ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का तब नहीं था। अभी पता नहीं, आप डबल चेक कर लेना। लेकिन ऐसी छोटी दवाइयाँ अगर अलाउड है तो लेके आना, तो उससे आपका खर्चा बनेगा यहाँ पे दवाई की दुकान जाने में। क्योंकि यहाँ पे अगर जुकाम भी हो गया और डॉक्टर के पास गए आप, तो डॉक्टर, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, यहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो रफली 150 से $200 आपको चार्ज कर सकते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। प्लस आप इसके साथ और क्या क्या ला सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट, एक दो बड़ी टूथपेस्ट का ट्यूब्स लेके आइए। फिर शेविंग क्रीम है, वो लेके आइए। फिर नॉर्मल क्रीम होता है ना, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, शैम्पू, ये लेके आइए। रेजर लेके आइए, जो ब्लेड्स होती हैं वो लेके आइए। तो इतना लेके आइए कि 1.5-2 महीना आपको कहीं बाहर खरीदी करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ये है अपना मेडिसिन, और उसके बारे में क्विकली अपना मेडिसिन का ड्रॉर आपको दिखा देता हूँ, तो आपको भी आइडिया हो। तो ये लाइट चालू कर दी मैंने यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे ये गिलोय की टैबलेट्स हैं, ये सेप्टलिन है, ये पैरासीटामोल है, ये गले की खिचखिच के लिए है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, बैंडेज है। तो ये सब छोटी मोटी मेरा एक ड्रॉर है, ताकि अगर छोटा मोटा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये लेके आना, अगर आप रूल्स चेक कर लेना एक बार वापस से। लेकिन जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ, जैसे एंटीबायोटिक्स है, वो सब अलाउड नहीं है, एयरपोर्ट पे उतार देंगे आपको, ठीक है ना। तो रूल्स डेफिनेटली डबल चेक करना इस मामले में। मेरे टाइम पे रूल्स ऐसा सब नहीं था, तो मैं एंटीबायोटिक्स नहीं ला, लेकिन ऐसी सब चीज़ें लेके आया था थोड़ा बहुत। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है भाई लोगों, आप जो भी सामान ला रहे हो, उसके साथ जो चश्मा पहनता है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो पहनता है, नंबर वाले चश्मे, तो उसके आप 5-6 सेट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे भाई साहब, बहुत महंगे ये। तो अगर आपका चश्मा है तो उसके 5-6 सेट्स लेके आना। और सन ग्लासेस भी लेके आना, जो होते हैं ना अपने सन ग्लास, तो वो लेके आना। यहाँ पे ड्राइविंग करती टाइम, स्पेशली समर पे, जब एकदम चकाचौंध होता है ना, जब सूर्य यहाँ पे, तो आँख खींचती है जब ड्राइव कर रहे हो ना, या चल के जा रहे हो रास्ते पे, तो ग्लेयर बहुत पड़ता है। तो आंखों की रक्षा के लिए चश्मे जरूर लाना, सन ग्लासेस लेके आना, फायदे में रहोगे। क्योंकि जस्ट एज एन एग्जांपल, मेरे पास रेबेन का चश्मा है, रेबेन का,
तो वो रेबेन का मैं अगर सन ग्लास की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दुकान में लेने जाऊंगा तो $250 से $300, 300 यानी हुआ रफली 3 5 कितना होता है, 15 हजार रुपए का। और जो चश्मे होते हैं ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस और जो नंबर वाले, वो भी यहाँ पे $250-300 पे आते हैं। तो और वो भी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो आप बड़े खर्चे में उतर सकते हो। तो प्लीज़ ये सन ग्लास और रीडिंग ग्लास के 1-2 सेट या 5-6 सेट अगर पॉसिबल है तो लेके आना, ठीक है ना। चलिए फिर भाई लोगों, लास्ट में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत खाने पीने का ला सकते हो सामान। जैसे जैसे बता रहा हूँ, जो अपने जो MDH के मसाले होते हैं, गरम मसाला, हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, शुगर, और राजमा के मसाले, छोले के मसाले, जो पैक, सब चीज़ पैक रखना, ठीक है। और MTR के जो आजकल होते हैं, जो ट्रैवलिंग में खूब काम आते हैं, MTR के डब्बे आते हैं ब्रेकफास्ट, जिसमें पोहा होता है, उपमा होता है, तो जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालो, हिलाओ, थोड़ा 3 मिनट रखो और रेडी हो जाए, आप खा लो। तो ये चीज़ें लेके आना, क्योंकि जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जो गरम मसाला का एक पैकेट है, सिर्फ और गरम मसाला है, चिली पाउडर है, उसका एक पैकेट यहाँ पे आपको 250 ग्राम का मेरे ख्याल से $3 के आसपास मिलता है। $3 यानी 150 रुपए। ऐसे अगर आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के मसाले खरीदने पड़े तो पहले ही दिन से आपका खर्चा पानी शुरू हो जाएगा। तो वो मैं आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट 1-2 महीना जब तक आप प्रॉपर सेटल हो जाते हैं ना, तब तक आपके काम आती रहेगी। और कुछ खाने के लिए भी ला सकते हो, वैसे सब चीज़ मिलता है यहाँ पे, जो हल्दीराम है, नमकीन और पापड़ है, लेकिन पैकेट में रखना, जो भी चीज़ लाओ वो सब पैकेट में रखना, ठीक है। तो वो सब ला सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड फूड मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो भी आपको जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे होते हो तो आपको अराइवल फॉर्म देते हैं, उसमें एक एक चीज लिखना आप कि क्या क्या चीज लाए हो। तो जैसे सीड्स वाली चीज है, डेयरी वाली चीज है, वो सब अलाउड नहीं है। तो जो फॉर्म आप एक बार वेबसाइट में जाके देख लेना, रूल्स पढ़ लेना कि क्या चीज के कैसे टाइप के फूड्स ला सकते हो, खाने का चीज ला सकते हो, और कैसी टाइप की चीजें नहीं ला सकते। तो एक बार आने से पहले जरूर, और पैक करने से पहले जरूर आप चेक कर लेना रूल्स, ठीक है। वरना एयरपोर्ट पे जैसे उतरोगे ना, सीधा $400-500 का फाइन हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट है न्यूजीलैंड फूड क्या ला सकते हो उसके मामले में। काफी लोगों को यहाँ पे फाइन भरने को हुआ है। फाइन तो भरना ही है, प्लस वो खाना फेंक देंगे जो भी आप लेके आए हो, ठीक है। और लेबल के सिवाय, जैसे कुछ लोग क्या परोठों के पैक करके बैग में रख देते हैं, तो बहुत मना है, ऐसा मत करना। हमेशा जो भी चीज़ ना उसको ओरिजिनल पैकेट में ही रखना, और हो सके तो रिसीट साथ में रखना, और वो फॉर्म पे डिक्लेयर करना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कुछ भी खाना ला रहे हो तो आप फॉर्म में, और जो भी अराइवल फॉर्म में दवाई, उसके बारे में पूछते, दवाई लिख लो क्या क्या लाए हो और क्या क्या खाने की चीज़ें लाए हो। तो ये जरूर से ध्यान रखना, वरना फंस सकते हो, सीधा फाइन होगा, और जो भी लेके आए वो आपको डब्बे में डाल देंगे बाहर कचरे के, वो ठीक है। और तो क्या, मैं आपको मसाले दिखा देता हूँ। मैं ये एंड करने से पहले मैं क्या बोल रहा था, तो अपना जो मसाला का जो है, तो जैसे ये है पानी पूरी मसाला, फिर ये है अपना छोले मसाला। तो ऐसे सब मसाले लेके आओ, काम आएगा आपको, ठीक है भाई लोगों। और तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या बता सकता हूँ और नया, और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि बैगेज, जो बैग है मेरे ख्याल से 1 वे टिकट पे आप 2 बैग लेके आ सकते हो, या 64 या 65 किलो चेक्ड इन लगेज ला सकते हो। अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग रूल होगा, तो ये तो अप्रॉक्सीमेट इंडिकेशन दिया मैंने आपको, तो वो जरूर से देख लेना, सामान ज़्यादा हैवी ना हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें छोटी मोटी आप लेके आ सकते हो, और बस ओपन माइंड से आइए, और आई होप कि आप सक्सेसफुल हो। और बस, तो ये था, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा था, लंबी वीडियो हो गई लेकिन काम आएगी आपको। और आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दो अगर इच्छा हो तो, और गुड लक, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस।